दोस्तों, किंग हिल्स ट्रैवल्स आप सभी का स्वागत करता है आपकी यात्रा के दूसरे दिन। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और रात में एक अच्छी नींद आई होगी। हम अपने दूसरे दिन की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, अपने साथ हमेशा एक पानी की बोतल जरूर रखें, क्योंकि इस दुर्गम मार्ग पर अपने आप को हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी है। तो पानी पीते रहें और हाँ, मेरी सलाह है कि आप रास्ते के दौरान कम ही खाएं, ताकि आपको हल्का ही महसूस हो, जिससे किसी तरह की उल्टी, मोशन सिकनेस का एहसास आपको नहीं हो और आप अपनी यात्रा को एंजॉय करते चलें, क्योंकि यहाँ से पहाड़ियाँ शुरू हो जाएगी और पूरे सफर वापस हरिद्वार तक पूरा रास्ता ही पहाड़ी रास्ता है। ऐसे में जरूरी है कि आप सब अपनी सेहत पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि एक लंबी यात्रा है। दोस्तों, हम सीधा बरकोट की तरफ जाएंगे, जो लगभग यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है और इसमें कम से कम 8 घंटे हमें लगेंगे, जिसमें 1 घंटे का वक्त हम मसूरी के केम्प्टी फॉल झरने को देखते हुए बिताएंगे और वहीं आप अपना लंच भी कर सकते हैं। केम्प्टी फॉल मसूरी का सबसे मशहूर झरना है, जिसको ब्रिटिश अफसर जॉन मैकिनन ने 1835 में बनवाया था। यहाँ फोटोज और वीडियोस अच्छे आते हैं। जिनको चलने में दिक्कत है, उनके लिए झरने तक पहुँचने के लिए रोपवे की फैसिलिटी भी बनी हुई है और उसका टिकट लेकर भी इसे विजिट कर सकते हैं। शाम होते होते हम अपने होटल पहुंच जाएंगे, जहां आप अपना डिनर करके सो जाइएगा। बिल्कुल भी अपने मोबाइल फोन्स और दूसरी चीजों पर समय वेस्ट मत करिएगा। समय पर सोना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगली सुबह 4 बजे नहा धोकर हमें रेडी हो जाना है अपने इस 4 धाम के पहले धाम यमुनोत्री जी के दर्शन करने के लिए। दोस्तों, एक खास बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आप सबको इस यात्रा के दौरान कई जगह फ्रस्ट्रेशन होगी, गुस्सा आएगा और बहुत थकान महसूस होगी, क्योंकि साइंटिफिकली ये होना ही है। लो टेम्परेचर, लो एयर प्रेशर, लो ह्यूमिडिटी, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का बढ़ना और ऑक्सीजन लेवल के कम होने की वजह से ये सब होता ही है। शायद ये एक तरह की हमारी परीक्षा ही है। शायद हरि यही देखना चाहते हैं कि क्या हम इन परिस्थितियों में भी अपनी इंद्रियों पर काबू रख सकते हैं या नहीं। तो देखते हैं कि आप लोग कैसे अपनी नेगेटिव एनर्जी को काबू में ला पाते हो। यमुनोत्री में आपको कम से कम 5 किलोमीटर का ट्रैक पार करना होगा, जिसके लिए आप अच्छे शूज और पानी की बोतल जरूर साथ रखना। और हाँ, कोई डायबिटीज और हार्ट अटैक का पेशेंट है तो अपनी दवाइयां बिल्कुल ना भूलना। ट्रैकिंग के दौरान सांस फूलना, ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा होना और आपका शुगर लेवल कम हो जाना आम बात है। बस हरि का नाम जपते रहें, ताकि सारी मुश्किलें आसान हो जाएं। सुबह सुबह 4 बजे हमें यमुनोत्री धाम के लिए निकलना होगा। इतनी सुबह सुबह कुछ भी नाश्ता तैयार करना मुश्किल होता है, मगर आपको नाश्ते का एक पैकेट जरूर मिलेगा, जिसको आप गाड़ी में या जब आपकी इच्छा हो तब खा सकते हो। आज से आपको एहसास होगा कि आपकी यात्रा शुरू हो चुकी है। किंग हिल्स ट्रैवल्स आपको आपके पहले धाम के सफल दर्शन होने की कामना करता है। आज हम सूर्य भगवान की पुत्री यानी यमुना जी से मिलने जा रहे हैं। पुराणों के अनुसार भगवान सूर्य की छाया और संज्ञा नाम की 2 पत्नियों से यमुना, यम, शनिदेव और वैवस्वत मनु नाम की संतान प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है यमुना नदी पृथ्वी पर सबसे पहले कलिंद पर्वत अवतरित हुई थी। इसी वजह से इस नदी को कालिंदी के नाम से भी पुकारा जाता है। और भगवान श्री कृष्ण की 8 पट रानियों में एक रानी कालिंदी भी थी। यमुना जी यम और शनिदेव की बहन है। 1919 में यमुनोत्री मंदिर का निर्माण टिहरी गढ़वाल के महाराज प्रताप शाह ने करवाया था। मंदिर निर्माण के कुछ समय के बाद ही एक भयंकर भूकंप के कारण मुख्य मंदिर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। भूकंप में क्षतिग्रस्त हुए मंदिर का पुनर्निर्माण का कार्य जयपुर की महारानी गुलेरिया ने करवाया था। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव जब हिमालय के पहाड़ों में तीर्थ यात्रा के लिए आए थे, तब उन्होंने सबसे पहले यमुनोत्री के दर्शन किए थे और उसके बाद उन्होंने गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन किए थे, जैसे कि हम भी करने जा रहे हैं। यमुनोत्री के आसपास कई गर्म पानी के जल स्रोत भी बने हुए हैं, जिनमें से तपकुंड सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तपकुंड को वर्तमान में सूर्य कुंड के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य कुंड मंदिर से मात्र कुछ ही दूरी पर स्थित है। यमुनोत्री और गढ़वाल क्षेत्र में जितने भी गर्म पानी के जल स्रोत हैं, उनमें से सूर्य कुंड सबसे ज्यादा गर्म है।
सप्तऋषि कुंड की यमुनोत्री से दूरी 7 किलोमीटर है। ऐसा माना जाता है कि इस कुंड के पास में सप्तऋषियों ने तपस्या की थी। इस वजह से इस कुंड को सप्तऋषि कुंड कहा जाता है। यमुनोत्री से सप्तऋषि कुंड का रास्ता बेहद दुर्गम माना जाता है। ये गाड़ी आपको जानकी चट्टी तक छोड़ देगी। यहाँ से आपको लगभग 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके यमुनोत्री मंदिर तक पहुँचना पड़ता है। अगर कोई पैदल नहीं चल सकता तो उसके लिए आपको घोड़ा और डोली वाले मिल जाएंगे। सूर्य कुंड के निकट ही एक शिला है। इस शिला को दिव्य ज्योति शिला भी कहते हैं। भक्तगण भगवती यमुना की पूजा करने से पहले इस शिला की पूजा करते हैं। कोई अगर नहाकर नहीं आया है तो आप वहां कुंड में नहा सकते हैं। पुरुष और महिलाओं के नहाने के लिए अलग अलग सुविधा आपको मिल जाएगी। आपको जानकी चट्टी से यमुनोत्री आने जाने में कम से कम 7 घंटे लग जाएंगे और फिर हम वापस अपने होटल की तरफ आ जाएंगे, जहां आप अपनी थकान गर्मा गर्म खाने और उसके बाद अच्छी सी गहरी नींद लेकर मिटा सकते हैं, ताकि अगली सुबह हम अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर सके। आप सब किंग हिल्स के परिवार का ही हिस्सा हो और आप सबका अच्छे से ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है।